अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज हमारे पास CS603 उसकी फर्स्ट GTP का सोल्यूशन जिसकी ड्यू डेट है 9 मई। अब 9 मई इनको वैसे देनी तो नहीं चाहिए थी, इस पे तो क्या करें, अब ये चाहते हैं कि हम 9 मई वाले दिन भी पढ़ें। तो सबसे पहले इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है इसमें कि द गवर्नमेंट ऑफ लार्ज कंट्री, कि एक बड़े मुल्क की गवर्नमेंट जो है, हुकूमत, वो एक ऐसी एप्लीकेशन चाहती है, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम चाहती है दरअसल, जो सच एज हरिकेन्स, जो हमें तूफ़ानों से, ज़लज़लों से और फ्लड सैलाब की सूरत हाल से बचाए। इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज। वो सिस्टम यानी कि स्पीडी रिस्पॉन्स दे। वेदर सिचुएशंस, सैटेलाइट इमेजरी, यानी कि जैसे कि देखते हैं ना मौसम की सूरत हाल की, वो बताते हैं कि आजकल कहाँ कितने दिन बाद कहाँ पे क्या मौसम होना है। तो वो इसी तरह का सिस्टम चाह रहे हैं, जिसमें वो चाह रहे हैं कि वो इन रियल टाइम में जो है एक डिज़ास्टर सिस्टम मैनेजमेंट, डिज़ास्टर टीम को वो दे, टाइमली इंफॉर्मेशन दे, सारा कुछ प्राइवेट एक्यूरेट, ताकि वो उसमें बचने के लिए रैपिड डिसीजन, फ़ौरन डिसीजन करें। एमरजेंसी नाफिज करनी है तो नाफिज कर दें। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई तूफ़ान आ रहा होता है तो उस इलाके को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है, वहाँ एमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और सूरत हाल संभाल ली जाती है। काफ़ी हद तक वो इसी सिस्टम की बेस पर होता है। तो अब यही चाह रहे हैं कि ये एक गवर्नमेंट ने, एक मुल्क की गवर्नमेंट ने ऐसा बनाना है। तब उन्होंने आपको 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, स्टैटिक स्ट्रक्चर है, डायनेमिक है और डिप्लॉयमेंट है। तो वो अब आपसे पूछ रहे हैं आप कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से चूज़ करेंगे, तो जो इफ़ेक्टिव ऑपरेशन करे ड्यूरिंग एमरजेंसीज़ के दरमियान। तो इसका आंसर सीधा यही है कि आप इन तीनों में से जो है ये डायनेमिक स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे। इन डिज़ाइनिंग द आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क फॉर द न्यू डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि वो ये सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो द प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन डायनेमिक स्ट्रक्चर। सो अब डायनेमिक स्ट्रक्चर जो है एसेंशियल है फॉर सिस्टम दैट नीड टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम डेटा, जो एक टाइम में लार्ज वॉल्यूम मतलब एक बड़े पैमाने पर वो सिस्टम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, जो जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट भी उन्होंने मांगी है। यहाँ कहीं लिखा था इन्होंने कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्स द सिस्टम मस्ट प्रोसेस, मतलब ज़रूर उसको लार्ज वॉल्यूम मस्ट प्रोसेस करनी चाहिए। इसकी इतनी कैपेसिटी हो कि वो एक टाइम में काफ़ी सारे, यानी कि एक टाइम में काफ़ी सारे मल्टी फंक्शन कर सकें, such as weather station, satellite imagery and ground station. तो disaster response system and dynamic structure are crucial for handling the continuous flow of incoming data. मतलब ये काफ़ी crucial है for handling, काबू करने की continuous flow of incoming data, मतलब डेटा का बाहर आते रहना, कंटिन्यू जारी रहना और अपडेट करते रहना, मतलब ये काफ़ी इसमें रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। इसी तरह आगे ये आप लाइन लिखते हैं, गिवन द क्रिटिकल नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय द सिस्टम फॉर मेकिंग रैपिड डिसीजन ड्यूरिंग एमरजेंसीज। इसके पास ये सलाहियत भी है रैपिड डिसीजन करके आपको एमरजेंसी डायनेमिक स्ट्रक्चर इनेबल करना है, द सिस्टम टू रिएक्ट क्विकली, जल्दी से रिएक्ट करना, प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, वक्त ब वक्त आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सारा कुछ ट्रिगर, टाइमली अलर्ट, सब जो उसने जितनी उसने रिक्वायरमेंट मांगी है वो हमें इन तीनों में से कौन सा डायनेमिक स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने डायनेमिक, ये आल्सो प्ले अ की रोल इन इंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस का भी उन्होंने जिक्र किया था, हाई अवेलेबिलिटी द सिस्टम नीड्स, यानी सिस्टम को ज़रूरत है आप मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस। तो ये भी डायनेमिक का की रोल, मतलब ये इसका मेन रोल है, ये सब तो जो इसने करना है। Therefore, focusing on dynamic structure in the architecture framework of the disaster response system will help ensure effective operations. So इन तीनों में जो है हमारे पास डायनेमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो रैपिड डिसीजंस करने का उसका हक भी इसी के पास है, सारा कुछ इसने ये हैंडल कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आप सारा उतार लें, इसमें से इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बाकी आप और अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा।
बाकी आप ये इसमें से कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।